बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उनके सितारों के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन शोल गया मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आपको अपने कोर्स के हवाले से बता दें हमारे नाज़रीन को, जो शुरू होने वाला है चंद दिनों बाद। जी, बिल्कुल ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है क्योंकि अगर मैं एडवांस लेवल अभी से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग एडवांस के लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एडवांस इसलिए नहीं मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि बेसिक ही इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो एडवांस में जाने का मुराद यही है कि आपने बिल्डिंग बहुत बड़ी खड़ी कर दी लेकिन बेस पूरा हिल रहा है। तो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। मैं कोर्स की आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच मलिक साहब। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, थोड़ा-सा हट के होगा, क्योंकि हम जो आम रेगुलर प्रोग्राम तो करते रहते हैं, न्यूज़ के हवाले से कोई भी अपडेट, कोई न्यूज़ आती है। आज का प्रोग्राम अगले 5 माह के हवाले से है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगले 5 माह में खान साहब और पीटीआई के ज़रिए में क्या बड़ी तब्दीलियाँ, मेजर चेंजेज़ आ रही, कैसे असरअंदाज होगी, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, पीके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या तब्दीली आएगी सियासी मंजरनामे में, इस वाले से भी जानेंगे। ओवर टू यू सर, बताइएगा कि पाकिस्तान के ज़ायचे में भी, खान साहब के ज़ायचे में भी और पीटीआई के ज़ायचे में भी अगर कोई आपको मेजर चेंज नज़र आ रहा है अगले 5 महीने में, वो भी हमारे साथ शेयर कर दें और बेनिफिट्स सकते हैं, ये भी बता दें। अच्छा, देखिए दानिश भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी इंसान की, किसी मुल्क की, किसी भी चीज़ की एक एनिवर्सरी आती है, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ आती है, बर्थडे आती है, इसी तरह जश्न आज़ादी पाकिस्तान की 14 अगस्त को मनाई जाती है। इसके बाद पाकिस्तान का 1 साल का ज़ायचा बदला जाता है। तो अगर मैं उसको 1 साल का ज़ायचा देखता हूँ, उसके हिसाब से पाकिस्तान में बहुत मेजर चेंजेज़ आएँगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएँगे। जो हायर लेवल पे लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इसमें आपकी चाहे हुकूमत हो, चाहे अक्सरी क़यादत के लोग हों, चाहे आपके मिडल पर्सन पे लोग हों, चाहे सेनेट, पार्लियामेंट, सब जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि दबाव बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं स्पेशली नवंबर में और सितंबर में एकदम से अदला-बदली और डिस्टर्बेंस की नज़र होंगी और फिर जाके नेक्स्ट ईयर मार्च में आपको एक से एक्सट्रीम लेवल स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर हम फिलहाल 5 महीनों की बात करें और पीटीआई को भी इसमें इंक्लूड करें तो पीटीआई का एक टफ टाइम चल रहा है जो कि नवंबर में जाके खत्म होगा। उससे पहले पीटीआई की क़यादत में बड़े-बड़े नाम की चेंजेस, आपको नई जगहों पे नए लोग आते हुए नज़र आएँगे, पुराने लोग छोड़ते हुए नज़र आएँगे। ये चीज़ें अभी अदला-बदली की चलेंगी। खान साहब के लिए जो एक अच्छा महीना होगा वो नवंबर का और एक सितंबर का। सितंबर पे मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं हूँ। मुझे सितंबर से ज़्यादा नवंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीनों में से लगता है। नवंबर में आपका सैटर्न जो है डायरेक्ट होगा, जुपिटर आपके नेक्स्ट हाउस में ट्रांज़िट कर रहा होगा, इसलिए ये टाइम ऐसा होगा जिसमें आपको नई बिगिनिंग्स, न्यू होती हुई नज़र आएँगी। ओके सर। सर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बता दें कि इसमें आपको कोई छाँटी होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि 2-3 महीने पहले हमने देखा कि बहुत से सीनियर सियासतदान जो थे, वो पार्टी छोड़ के या तो किसी दूसरी जमात में चले गए या बैरून मुल्क चले गए, या फिर जो है उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, उनको सज़ाएँ सुना दी गई। जैसे कि आज यास्मीन राशिद को भी सज़ा सुनाई गई। तो आप इनके हवाले से, क़यादत के हवाले से क्या चेंजेज़? जी, बिल्कुल, मुझे अभी भी नज़र आ रही हैं। टिल नवंबर ये चीज़ें आपके सामने चलती रहेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, नवंबर से पहले इधर छांटी या जो अलग-अलग अल्फ़ाज़ हैं आप बोलते रहें। कोई बोलता है झाड़ू फेर दिया जाएगा, जो भी हैं वो मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल देते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे होती हुई टिल नवंबर तक दिख रही हैं। स्टेबिलिटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में दिसंबर से आई, उससे पहले मुझे उम्मीद नहीं है। अगर ये आप पीटीआई की जलसे की भी बात करते हैं, जो तहरीक है इनकी 14 अगस्त को, तो मैंने आपको बताया है सेंटर ऑफ द पाकिस्तान से अगर ये तहरीक चलती है और ख़वातीन इसको लीड करती हैं, तो ये तहरीक में बहुत पावर होगी, बहुत बड़ा टफ चैलेंज हुकूमत को दे सकती है। ठीक है। सर, इस वक़्त जो पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल हैं, जनरल आसिम मुनीर, वो इस वक़्त तमाम दुनिया का भी और पाकिस्तान की अवाम का भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इनका ज़ायचा क्या बता रहा है? या फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे से बता दें।
क्या आप उनको अगले 5 माह में कहाँ देख रहे हैं? उनके लिए क्या मुश्किलात होंगी, आसानियाँ होंगी? इंडिया के हवाले से भी ज़रा मुल्क में सियासी मामलात के हवाले से भी परेशानियाँ बढ़ेंगी, कम होंगी, कोई रिलीफ़ देंगे इमरान खान साहब को? ये भी बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े मसरूफ़ होने वाले हैं अपने काम में, क्योंकि इनकी जो अंतर्दशा है उसमें जुपिटर आ रहा है। जुपिटर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए अच्छा मैलेफिक प्लैनेट कहलाता है। तो इनके लिए ये 5 महीने ज़रा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, अच्छे नहीं होंगे। बहुत सारी परेशानियाँ इनके लिए लेकर आएँगे, स्पेशली इंडिया से आपको बहुत ज़्यादा मसले-मसाइलों का शिकार होगा। ठीक है सर। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी इंडियन स्पॉन्सर्ड तंज़ीम को अमेरिका ने बज़ाते खुद कलदन तंज़ीम करार दिया हो। पाकिस्तान में पिछले 2 महीने से बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं कलदन तंज़ीमों के खिलाफ, जिनमें जो मेजर तंज़ीमें थी वो बीएलए और मजीद ब्रिगेड थी, जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थी, उनकी शहादत में मुलव्वस थी। तो सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी तंजीम को जो कि बाहर से किसी मुल्क की स्पॉन्सरशुदा हो, उसको उसने करज़न तस्लीम करा दी है। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या इंडिया अब क्या मज़ीद कार्रवाइयाँ करेगा पाकिस्तान में? क्योंकि ज़ाहिर है इसका रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि वो इनको पलटन करार दे। उनकी तरफ से करार दे दिया गया है। तो क्या अब ये कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी? देखिए, मुझे ये बढ़ती हुई दिख रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि इंडिया की महादशा चेंज हो रही है। महादशा का मतलब होता है मेजर टाइम पीरियड। और मेजर टाइम पीरियड जब भी किसी इंसान, किसी देश, किसी मुल्क इनका बदलाव आता है, तो इनके असरात पहले से आने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि एग्ज़ैक्टली जिस दिन महादशा चेंज हुई है उसी दिन से रिज़ल्ट आएँ, उससे पहले से आने शुरू हो जाते हैं। और जो इक्लिप्स आने वाले हैं, वो जो है आपके 7 सितंबर और 20 और 21 सितंबर को ये इन चीज़ों में मज़ीद शिद्दत लाते हुए आपको दिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है कि चाइना और अमेरिका का क्या किरदार, अगर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई ताल्लुकात ख़राब होते हैं, कोई झड़प होती है, कोई जंग होती है, वो दोनों ममालिक जो सुपर पावर्स कहलाती हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? क्या वो इस जंग को एस्केलेट करेंगी, बढ़ाएँगी, या में अमन के लिए कोई किरदार अदा करेंगी? ये भी बता। देखिए, चाइना तो आपको पता ही है कि चाइना का किरदार कैसा है, लेकिन अमेरिका का इतना कोई लफ़्ज़ी तौर से मुझे लगता है कि वो कोऑपरेट करेंगे, लेकिन उनका अमल दखल इस जंग में कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। उनका एक अच्छा रिलेशन था इंडिया के साथ, वो इसलिए खराब हुआ है क्योंकि इंडिया की महादशा डिस्टर्ब आने वाली है। और मैंने आपको बहुत सी जगहों पे बताया है कि जब किसी का टाइम ऐसा आ जाता है जिसमें लड़ाई झगड़े हों, तो उनके अपने ही छोड़ के जाते हैं। मैंने आपको बहुत सी जगहों पे बताया, और ये एग्ज़ाम्पल लाइव एग्ज़ाम्पल भी है, दुनिया के साथ भी होता है कि खुदा ना ख़ास्ता उनका बुरा टाइम आता है, उनके अपने भी छोड़ के चले जाते हैं। तो यही चीज़ें इंडिया के साथ भी हो रही हैं, तो इसमें अभी इनको टाइम लगेगा, इन चीज़ों से बाहर आने में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से इंडिया और यूएसए के रिलेशन बेहतर होंगे। अभी आप कुछ होप ना रखें कि यूएसए इंडिया का साथ देता हुआ नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और अपनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए।